सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 17 मंगरू। बच्चों, इस पाठ में हम चंद्रबिंदु की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ लिया। अब हमको चंद्रबिंदु की मात्रा पहचानना, लगाकर शब्द बनाना, वाक्य बनाना और पढ़ना आ गया है। तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ा, समझा, उसका प्रश्न उत्तर भी किया। कल के वीडियो में हमने इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दों को लेकर के वाक्य बनाना भी सीखा था। तो बच्चों, किसी भी शब्द को लेकर के हम वाक्य बना सकते हैं और जो भी वाक्य बनाएंगे उसमें वह शब्द होना चाहिए और उस शब्द का अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए और वाक्य बहुत छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और जितना भी हम लिखते हैं उसमें हमें जिस शब्द का वाक्य बना रहे हैं वह उस शब्द का मतलब या अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। तो बच्चों, उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा अभ्यास। उस अभ्यास में हमने पढ़ा था सही अक्षर चुनकर शब्द पूरे करो। तो यहाँ पे बच्चों कुछ अक्षर दिए गए हैं और इन अक्षरों को लेकर के यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनमें हमें लिख करके इनको पूरा करना है। लेकिन बच्चों, हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि हम यहाँ पोस्ट में दिए गए अक्षरों में से जो भी अक्षर चुनेंगे वो अक्षर हम दोनों में ही लगाएंगे। एक ही अक्षर को हमें दोनों शब्दों में लगा करके पूरा करना है। जैसे कि पहला हमारा यहाँ पे शब्द है ख और ग न। अब हम ख के साथ यहाँ से कौन सा वर्ण लगाएंगे कि यहाँ पे अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। तो बच्चों, अगर हम यहाँ पे दा लगाते हैं तो दा ख कोई शब्द नहीं बनता, दा ग न भी कोई शब्द नहीं बनता, इसलिए हम दा नहीं लेंगे, हम यहाँ से आ लेंगे। आ पर चंद्रबिंदु आ। अगर हम आ लेते हैं, यहाँ आ लिखेंगे तो शब्द बनेगा आँख। आँख एक शब्द है, इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है, स्पष्ट है, इसलिए हम यहाँ पे आ पर चंद्रबिंदु लिख करके इस शब्द को हम पूरा करेंगे। आ पर चंद्रबिंदु हमारा शब्द बना आँख। आँख। उसके बाद यहाँ पे भी हम यही आ ही लगाएंगे क्योंकि दोनों शब्दों में हमें एक ही व्यंजन या वर्ण यहाँ से लेकर के लगाना है और यहाँ पे आँख हमने लगाया इसलिए इसके ऊपर हम सही का निशान लगाएंगे। तो हमारे शब्द बने आँख और आंगन। यहाँ पे हमने दो शब्द बनाए, आ से आँख और आ से आंगन। अब दूसरा अभ्यास है बच्चों, यहाँ पे डैश ट। अब यहाँ पे हमें यहाँ से दो शब्द, कोई भी एक शब्द व्यंजन में से या वर्ण में से एक लेना है। जैसे कि अगर हम ऊ लेते हैं, ऊ, और हम यहाँ लिखते हैं त के साथ ऊ, तो शब्द बनेगा ऊंट, ऊंट। और यहाँ ऊ लगाते हैं तो बनेगा ऊंचा, ऊंचा। तो बच्चों, दोनों ही शब्द अर्थपूर्ण है तो हम यहाँ से ऊ को उठाएंगे। अगर हम खू लगाते हैं तो खूंटा, खूंट और खूंचा कोई शब्द नहीं है, इसलिए ख नहीं लेंगे, हम यहाँ पे ऊ लेंगे। अगर हम यहाँ ऊ लिखते हैं ऊ, तो ये बना ऊंट और यहाँ अगर हम ऊ लिखते हैं तो ये बना ऊंचा, 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 ऊंट और ऊंचा। उसके बाद यहाँ पे है गा और माँ। अगर हम यहाँ पे गा लिखते हैं तो शब्द बनेगा गाँव, गाँव, और ये बनेगा गांठ, गांठ। अगर माँ लेते हैं तो यहाँ बनेगा माव या माठ, माव माठ कोई शब्द नहीं है, बल्कि गा से जब हम बना रहे हैं तो यहाँ शब्द बन रहा है और यहाँ लिखेंगे गां और ठ, गांठ। यहाँ लिखेंगे गांव, गांव, और यहाँ लिखेंगे गांठ, गांठ। तो यहाँ पे हमारे दो शब्द बने। उसके बाद बच्चों डैश टा। अब यहाँ से हमने गांव लिया इसलिए गांव पे टिक करेंगे। अब यहाँ से पहला शब्द कहाँ लेंगे तो बनेगा कांटा, कांटा, कांच, कांच। दोनों शब्द अर्थपूर्ण है। अगर हम टा लेंगे तो बनता टा, कोई शब्द नहीं है। टांच भी कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे कां से शब्द बन रहे हैं। क पे आ की मात्रा और चंद्रबिंदु, कांटा। क पे आ की मात्रा और चंद्रबिंदु, ये बनेगा कांच। तो हमारे शब्द बने
कांटा, कांच, कांच। उसके बाद हमारा अगला शब्द है, यहाँ पे द दिया है और यहाँ पे टा दिया है। अब यहाँ से हम ना लेंगे तो बनेगा नाद, नाद। ये कोई शब्द नहीं है। या ना टा, ये भी कोई शब्द नहीं है। ना टा चंद्र बिंदु लगा करके नहीं बनता। तो यहाँ पे हम दूसरा वर्ण लेंगे चा। तो यहाँ लिखेंगे चा और टा, च पर आ की मात्रा चा द। पहला शब्द बना चांद और दूसरा शब्द बना चा और टा। चा पर चंद्र बिंदु चा और टा। तो यहाँ पे दो शब्द बने, चांद और चांटा। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ से सही अक्षर को चुन करके जो शब्द यहाँ दिए गए इनको हमने पूरा कर लिया। तो चलिए एक बार फिर इनको पढ़ते हैं बच्चों। आँख, आँख, आंगन, आंगन, ऊंट, ऊंट, ऊंचा, ऊंचा, गांव, गांव, गांठ, गांठ, कांटा, कांटा, कांच, कांच, चांद, चांद, चांटा, चांटा। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास पूरा कर लिया। अब हम शुरू करेंगे आज का अभ्यास। तो बच्चों हमारा आज का अगला अभ्यास है पाठ्य पुस्तक से। पाठ के पीछे दिए गए अभ्यास को आज हम करेंगे। तो बच्चों चलिए करते हैं हमारा अगला अभ्यास। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है पाठ 17 में का बुक के पीछे का अभ्यास, जो हमारे पाठ के अंत में दिया होता है। पेज नंबर 76 खोलिए और मैं समझा रही हूँ, आप अपने बुक में देखिए। बोलकर पढ़ो और समझो। तो यहाँ पे है बोलकर, ब पे ओ की मात्रा, बोल कर पढ़ो और समझो, समझो। बोलकर पढ़ो और समझो। यहाँ पे हमारे पास है बच्चों शब्द है का, ट पे आ की मात्रा टा, काटा। उसके बाद है च, च पर आ की मात्रा चा टा, चाटा। 3 में हमारे पास है आ, ध पर बड़ी की मात्रा धी, आधी। 4 में है पू, प पर बड़े की मात्रा पू और छ, पूछ। 5 में है क, हा, कहा। उसके बाद 6 में है बाग, बाग। अब बच्चों जब हम इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे कुछ अधूरा लग रहा है। तो इन शब्दों में हमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है। जब हम इनमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा क, क पे आ की मात्रा का, ट पे आ की मात्रा टा, कांटा। उसके बाद है च, च पर आ की मात्रा च और ट पे आ की मात्रा टा, चांटा। उसके बाद आ पे चंद्र बिंदु आ, ध पर बड़ी की मात्रा धी, आंधी। प पर बड़े की मात्रा चंद्र बिंदु पूछ, पूछ। ये हो जाएगा पूछ। कहा, कहा में क पर चंद्र बिंदु कहाँ, बाग, ब पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु ग, बांग। तो बच्चों अब हम इसे पढ़ना है। अब हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पहले पंक्ति में जो हमने शब्द लिखे हैं उसमें चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं है, लेकिन जब इनमें हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगा देंगे तो हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे। तो का, टा, काटा, लेकिन चंद्र बिंदु की मात्रा लगने के बाद ये हो जाएगा कांटा, 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 चाटा, चाटा, चांटा, चांटा। आधी, आधी, आंधी, आंधी। पूछ, 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 पूछ। कहा, कहा, कहाँ, कहाँ।
बाग, बाग, बांग, बांग। तो बच्चों इस तरह से हमने बिना मात्रा के और मात्रा के दोनों शब्दों को पढ़ करके चंद्रबिंदु की मात्रा और होना और न होना समझा। तो यहाँ पे एक बार फिर हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। जब चंद्रबिंदु की मात्रा नहीं है तो हम इसे काटा पढ़ेंगे, काटा। हमारे नाक से ध्वनि नहीं आ रही है, लेकिन जब हम इसमें चंद्रबिंदु लगाते हैं तो काम नाक से भी ध्वनि, मुंह के अलावा हमारे नाक से भी ध्वनि आ रही है। कांटा, कांटा पढ़ेंगे। उसके बाद चाटा, चाटा। तो हम पढ़ेंगे चाटा, चाटा। फिर आधी, आधी, आंधी। पूछ, पूछ। कहाँ, कहाँ, कहाँ। बाग, बाग, बांग, बांग। इसलिए बच्चों इसको यहाँ ऊपर हमारा प्रश्न है, बोल बोल कर पढ़ो और समझो। जब हम इन शब्दों को बोल बोल करके पढ़ेंगे तो हमें चंद्रबिंदु के शब्दों के साथ और चंद्रबिंदु के बिना शब्दों को किस तरह से पढ़ना है वो समझ में आएगा, और दोनों में फ़र्क क्या है वो समझ में आएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने अपना आज का पहला अभ्यास भी कर लिया। अब हम करेंगे ये हमारा अगला अभ्यास। बच्चों आप अपने पाठ्य पुस्तक में दूसरे पेज पर देखिए, हमारे पास यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। पेज नंबर 77 हमारे पास यहाँ पे कुछ चित्र हैं। आप ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके बुक में दिया गया है, आप इनको वहाँ से देख करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है जो कि आप पेज नंबर 77 में देख सकते हो। चित्र देखकर नाम लिखो। हमें पहले दिए गए चित्रों को देख करके पहचानना है, फिर उनके बाद इनके नाम को इनके सामने दी गई स्थान पर या जगह जो दिया गया है वहाँ पर लिखना है। तो बच्चों पहला चित्र है चांद, चांद का, तो हम उसके सामने लिखेंगे चांद। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। तो बच्चों पहला चित्र है चांद का, तो हम उसके सामने लिखेंगे चांद। हमारा प्रश्न है चित्र देखकर, च पर छोटी की मात्रा, चित्र, द पर एक की मात्रा, देख, देख कर, कर, चित्र देखकर नाम लिखो। हमें चित्रों को देख करके उन्हें पहचानना है और नाम को लिखना है, उन चित्रों के नामों को लिखना है। तो बच्चों हमारा पहला चित्र है, पहला चित्र है, पहला चांद का चित्र है, इसलिए हम लिखेंगे चांद। तो बच्चों चांद आपने रात में देखा होगा और चांद के अलग अलग आकार होते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे भी आपको उन्हीं आकारों में से एक आकार दिख रहा है, और हम चंद्रबिंदु भी चांद के आकार में बनाते हैं। जिस तरह का आकार यहाँ चांद का है उसी आकार में हम चंद्रबिंदु भी लगाते हैं। चंद्रबिंदु लगा के उसमें बिंदी लगाते हैं। तो यहाँ पे च पे आ की मात्रा, चा, चंद्रबिंदु, चांद, द पे आ की मात्रा, चांद, ये हो गया चांद। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है या पिक्चर है, आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरा चित्र हमारा है बांसुरी का। तो बच्चों बांसुरी, तो हम यहाँ लिखेंगे ब पर आ की मात्रा, बा, स पे छोटी की मात्रा और र पर बड़ी की मात्रा, बांसुरी। यहाँ पे हम लिखेंगे बांसुरी, बांसुरी। फिर तीसरा है, तीसरे में हम लिखेंगे, तीसरा चित्र बच्चों क्या आप पहचान रहे हैं, यह एक कुआं का चित्र है। तो यहाँ हम लिखेंगे कुआं। कुआं आपने गांव में देखा होगा, गांव में लोग जिससे पानी निकालते हैं और पीते हैं। तो क पे छोटे की मात्रा और चंद्रबिंदु आ पर है, तो हमारा मुख खुलेगा कुआं, कुआं। तो यहाँ पे तीसरा शब्द चित्र है कुआं का, तो आपने लिखा कुआं। उसके बाद द आप चित्र पहचान रहे हैं, यह है दांत का। तो हम यहाँ लिखेंगे द पर आ की मात्रा और त, दांत, ये हो गया दांत। चौथा चित्र है दांत का, द पर आ की मात्रा, चंद्रबिंदु और त, दांत। उसके बाद पांचवा चित्र है घोड़ा से जो गाड़ी खींची जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टांगा।
टांगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट। जब हम टा बोल रहे हैं तो न से ध्वनि आ रही है, तो चंद्र बिंदु लगाएंगे और लिखेंगे ग, टांग, टांग, टांग। टांग के बाद है छे, छे में हम लिखेंगे भंवरा, भ को हम न से पढ़ रहे हैं, भ पे चंद्र बिंदु, व र पर आपकी मात्रा रा, भंवरा, भंवरा, भंवरा। तो बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए थे, हमने चित्रों को देखा और उन्हें पहचाना और उसके सामने उनका नाम लिखा। क्योंकि हम इस पाठ में चंद्र बिंदु की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जो भी नाम हमने लिखा है सब पे चंद्र बिंदु की मात्रा है। तो बच्चों आपको अभी तक चंद्र बिंदु की मात्रा बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे च पे आ की मात्रा और चांद के आकार में, आधा चांद के आकार में हमने मात्रा लगाई है, गोल बनाया है और उस पर बिंदी लगाई है, इसे हम चंद्र बिंदु की मात्रा बोलते हैं और पढ़ते हैं चांद, चांद। दूसरा शब्द है बांसुरी, ब पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, स पे छोटे की मात्रा, सु र पर बड़ी की मात्रा, बांसुरी। तो बा पे चंद्र बिंदु है इसलिए हम इसको बांसुरी, बांसुरी लिखेंगे। उसके बाद कू पे कोई चंद्र बिंदु नहीं है इसलिए हम कू आ, चंद्र बिंदु आ पर है तो आ बोलते टाइम हम नाक से हमारी ध्वनि आएगी, तो कू आ, कुआं। फिर है दांत, दांत। फिर है टांग, टांग। उसके बाद है भंवरा, भंवरा। तो बच्चों इस तरह से हमने चित्र देखकर चित्रों को पहचाना और उसके नाम लिखे। तो आप इसे लिख करके, इनको लिखने का बोल करके पढ़िएगा और उसके बाद लिख करके लिखने का अभ्यास करिएगा। उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है पढ़ो और समझो। अब हम इसे यहाँ पे हमें पूरा अभ्यास करके दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो आगे वाला अभ्यास है वो भी किया हुआ है, हमें पढ़ करके समझना है कि उसमें क्या करना है या क्या किया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है पढ़ो, प और ह पर ओ की मात्रा, पढ़ो और समझो, पढ़ करके हमें समझना है, झो, झ पर ओ की मात्रा झो। अब बच्चों जो यहाँ पे अभ्यास दिया गया है आप पहले इसको देख के समझ लो। पहले पंक्ति में हमें एक तितली है, एक मछली है, एक बकरी है और एक अंगूठी है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक तितली है, तितली, तितली। और फिर एक मछली है, छ ल पर बड़ी की मात्रा ली। फिर इसके बाद एक बकरी है, क र पर बड़ी की मात्रा री। एक अंगूठी है, अ पर चंद्र बिंदु, ग पर बड़े की मात्रा और ठ पर बड़ी की मात्रा, अंगूठी। अब बच्चों यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इन सब शब्दों में आखिर में बड़ी की मात्रा है। आप यहाँ देखो, इसमें बड़ी की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा और इसमें भी बड़ी की मात्रा, सारे शब्दों में बड़ी की मात्रा है। और इसके सामने वाले पंक्ति में जो शब्द दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पे हम जो चित्र दिए गए हैं देखिए, एक से दो तितली हो गई, दो से एक मछली से दो मछली हो गई, एक बकरी से दो बकरी हो गई और एक अंगूठी से तीन अंगूठी हो गई, मतलब एक से अनेक हो गए। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी संज्ञा शब्द का अनेक रूप लिखते हैं तो हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे हम एक और अनेक पढ़ रहे हैं। जब हम किसी भी शब्द के आखिर में बड़ी की मात्रा हो और उसका अनेक रूप लिखते हैं तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हम यहाँ लगाते हैं, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु लगा करके उसको हम बहुवचन या अनेक बनाते हैं। जैसे कि एक मछली तो एक तितली तो तितली हो गया, और जब अनेक तितलियाँ हो गई तो ये हो जाएगा तितलियाँ। अगर एक से दो तितली हो गई तो ये हो गया तितलियाँ। और यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं यहाँ पे सब में आखिर में बड़ी की मात्रा है। तो बड़ी की मात्रा के साथ यह नियम लागू होता है कि बड़ी की मात्रा वाले शब्दों के साथ हम यहाँ लगा करके इसका बहुवचन बनाते हैं, और जो बड़ी की मात्रा होती है जिसकी वजह से हम यहाँ लगाते हैं उसको हम छोटी की मात्रा कर देते हैं। तो जैसे कि तितली, एक तितली थी यहाँ पे
एक तितली है, यहाँ पे दो तितली है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ती, त पर छोटी की मात्रा ती, त ली, य पे आ की, यहाँ की मात्रा तितलियाँ। अब हमने इस ल, आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों, ये जो बड़ी की मात्रा है इसको हमने छोटी की मात्रा बना दी। लियाँ, तितलियाँ में वो छोटी की मात्रा बन गई। उसी तरह से मछली, अब मछली को जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा मछलियाँ। और मछलियाँ यहाँ तो हम लगाएंगे और दूसरी चीज़ का हम ध्यान देंगे कि जो ये बड़ी की मात्रा है ये छोटी की मात्रा बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास है दो मछली, तो ये बन जाएगा म छ पर, म छ, ल पर छोटी की मात्रा और या। हम या लगाते हैं बड़ी की मात्रा की वजह से और ल पर छोटी की मात्रा करते हैं या की वजह से। तो बच्चों इस तरह से एक मछली अनेक मछलियाँ बन गई। उसी तरह से बकरी के साथ है, बकरी में भी आखिर में बड़ी ई की मात्रा है, तो हम यहाँ पे बकरियाँ भी दो है, तो ब क र पे छोटी की मात्रा और य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। यहाँ पे फिर हमने जो र की बड़ी की मात्रा थी उसको छोटी की मात्रा बना दी और यहाँ पे हमने आ की मात्रा लगा करके चंद्र बिंदु लगा दिया। तो ये हो गया बकरियाँ। उसके बाद अंगूठी, अंगूठी में भी बच्चों आखिर में बड़ी की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे 3 अंगूठियाँ हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मछली थी, एक बकरी थी, एक अंगूठी थी। अब इसको हमने जब 3 में बदल दिया तो ये हो गया अ पर चंद्र बिंदु और ग पर बड़ी की मात्रा, अंगू, ठ पर छोटी की मात्रा और या, अंगूठियाँ। तो बच्चों इस तरह से जब हमने इसको पढ़ा और समझा, हमें समझ में आया कि यहाँ पे एक वचन और बहुवचन शब्द दिए गए हैं और एक वचन से बहुवचन शब्दों को समझने के लिए बच्चों हमें जो भी शब्द दिया गया है उसकी आखिरी मात्रा को देखना होता है। जैसे कि हमने पहले जब आ की मात्रा देखा था, जिस भी शब्द पे आ की मात्रा आखिर में होती है उसे हम जब बहुवचन में बदलते हैं तो उस समय उस आ की मात्रा को हम एक ही मात्रा में बदल करके उसे बहुवचन बनाते हैं। तो आ की मात्रा एक ही मात्रा, जैसे केला केले हो गया, और फिर उसके बाद आपका जूता जूते हो गया, करेला करेले हो गया। तो हमने वहाँ पर भी आखिरी मात्रा को देखी थी, आखिरी मात्रा आ की मात्रा थी। तो जितने भी हमने उससे बहुवचन शब्द बनाए तो वो वैसे जितने भी शब्दों का हमने बहुवचन बनाया तो वो हो गया। जो हम आ की मात्रा में जितने भी हमने बहुवचन बनाए वह आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल दिया। और यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं, एक तितली, एक मछली, एक बकरी, एक अंगूठी, सब पे बड़ी ई की मात्रा है। अब इन बड़ी की मात्रा को जब हमें बहुवचन में बदलना है तो हम यहाँ पे यहाँ लगाएंगे, सब में हमने यहाँ लगाया है, और जो बड़ी की मात्रा है उसको छोटी की मात्रा बना देंगे। और इस तरह से बच्चों हमने इस अभ्यास को कर लिया है और हमको मुझे उम्मीद है कि आपको बहुवचन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जिस शब्द पे बड़ी की मात्रा रहती है उसे हम बहुवचन शब्द में बदलेंगे। तो बच्चों इसे पढ़ करके हमें समझना था, ये हमें हमारे बुक में करके दिया हुआ है, हमें इसे पढ़ करके समझना था। तितली तितलियाँ, मछली मछलियाँ, बकरी बकरियाँ, अंगूठी अंगूठियाँ। तो अभी तक बच्चों हमने पढ़ा है वचन। वचन में बच्चों मतलब संख्या, बच्चों वह संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी की संख्या पता चलती है, या वह शब्द जिससे हमें किसी संज्ञा शब्द की संख्या पता चले उसे हम वचन कहते हैं। जो भी शब्द से हमें, जिस भी शब्द से हमें संज्ञा शब्दों की संख्या पता चले उसे हम वचन कहते हैं। वचन का मतलब संख्याएं होता है। और बच्चों वचन के 2 भेद होते हैं। यहाँ पे हमने दोनों भेद देखे। एक है एक वचन जिसमें हर वस्तु एक होती है, कोई भी वस्तु सिर्फ एक होती है, और ये है बहुवचन या जिसे हम अनेक भी कहते हैं, एक से अधिक। कितनी भी हो लेकिन एक से अधिक हो तो हम उसे अनेक कहते हैं या बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे हमने वचन पढ़ा और समझा और उसके भेद समझे, और जो यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं इसको भी हमने समझा कि जिस भी शब्द पे बड़ी की मात्रा रहेगी उसका हम बहुवचन किस तरह से बनाएंगे। इसके बाद बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, आप अगला पेज खोलिए।
अगले पेज में हमारे पास है बच्चों कुछ चित्र दिए गए हैं। अब चित्र पूरा करो और रंग भरो। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं इन चित्रों को हमें यह चित्र बिंदियों द्वारा दिए गए हैं। इन चित्रों को पहले हम बिंदियों को मिला करके पूरा करेंगे, उसके बाद हम इनमें रंग भरेंगे। तो पहला चित्र बच्चों आप देख सकते हैं ऊंट का है। हमने पाठ में ऊंट के बारे में पढ़ा कि ऊंट एक पालतू पशु है जिसे लोग पालते हैं। लोग ऊंट का दूध भी प्रयोग करते हैं और ऊंट रेगिस्तान में पाए जाते हैं बच्चों। अधिकतर ऊंट क्या रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जो इनका के पैर होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं कि यह आसानी से रेत में चल पाते हैं। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊंट को रेगिस्तान में दूध के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सामान ढोने के लिए भी और सवारी ढोने के लिए, मतलब कि एक दो लोग को बिठा करके भी ढोया जा सकता है। उसके बाद ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चलता है। अभी मैंने आपको बताया कि उसके पैर इस तरह से बने होते हैं, पैरों के तलवे इस तरह से बने होते हैं कि वो रेत में आसानी से चल पाता है। और आप देख सकते हैं ऊंट के गर्दन लंबी होती है और ऊंट के पीठ पर एक ऊंचा के आकार का बना होता है और उसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। और उसके अलावा बच्चों जो ऊंट होता है यह महीनों तक बिना पानी के रह सकता है। महीना 1.5 महीना तो आराम से वो बिना पानी के रह सकता है। इसके पेट में एक थैली होती है जिसमें वह पानी को इकट्ठा करके रख लेता है और बिना खाना पानी के वो महीना भर रह सकता है। इसलिए बच्चों आप जानते हैं रेगिस्तान में बारिश कम होती है, पानी की परेशानी होती है। तो पहले समय में लोग जब बहुत दूर सफ़र किया करते थे तो ऊंट को के साथ ही करते थे, क्योंकि उसके लिए उन्हें खाने पीने का इंतज़ाम, उनके खाने पीने के लिए उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता था। इसलिए बच्चों रेगिस्तान में ऊंट पाए जाते हैं और ऊंट की लोग सवारी करते हैं। ऊंट से ही सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं और उसके बाद ऊंट का दूध भी पीते हैं। और आप जानते हो ऊंट का दूध बहुत पौष्टिक होता है। तो बच्चों ऊंट को इसलिए वह रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि ऊंट से ही यह कहीं भी आते जाते थे, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो बच्चों यह है ऊंट। आप इस बिंदियों द्वारा इस चित्र को पूरा करोगे और उसके बाद आप इसमें रंग भरोगे। तो पीछे भी कुछ बना हुआ है, उसे भी आप बिंदियों द्वारा पूरा करके फिर पूरा आप रंग भर के मस्ती कर सकते हो या फिर आप आनंद ले सकते हो। उसके बाद बच्चों दूसरा चित्र है, यहाँ ऊंट का मालिक कौन है। तो बच्चों यहाँ पे 2 लोग हैं। अब इन दोनों लोगों में से ऊंट का मालिक कौन है, यहाँ एक पहेलीनुमा बना है, रास्ता बना हुआ है जिस पर हम ऊंट की रस्सी पकड़ करके जाने की, इस रास्ते के में जाने की कोशिश करेंगे और हम जिस आदमी तक पहुँच पाएंगे वही ऊंट का मालिक होगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो यह एक पहेलीनुमा खेल है जिसे हमें यहाँ खेलना है और ऊंट के असली मालिक को ढूंढना है। यहाँ पे 2 लोग हैं जिसके हाथ में रस्सी होगी, ऊंट की रस्सी, जो ऊंट के गले में रस्सी लटक रही है वह रस्सी जिसके भी हाथ में होगी वही ऊंट का मालिक होगा। तो आप एक सिरे जहाँ पे ऊंट है, ऊंट की रस्सी पकड़ करके आगे चलना शुरू करेंगे और जिस आदमी तक आप पहुंच पाएंगे, जिसके हाथ पर आप तक के रस्सी तक आप पहुंच पाएंगे वह ऊंट का मालिक होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे यह अभ्यास भी समाप्त कर लिया है। तो बच्चों इस पाठ को हमने समाप्त कर लिया। इस पाठ में हमने चंद्रबिंदु की मात्रा पढ़ी थी और इस पाठ के अंत तक आपको चंद्रबिंदु की मात्रा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगले पाठ में वीडियो में हम करेंगे अह की मात्रा। तो बच्चों चंद्र की बिंदु की मात्रा या फिर इससे पहले हमने अंग की मात्रा पढ़ी थी। यह सब हम वर्ण के ऊपर लगा करके फिर मात्रा बना रहे थे, लेकिन जो अह की मात्रा होती है हम 2 बिंदी व्यंजन या वर्ण के आखिर में लगा करके फिर बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस अगले पाठ में हम अह की मात्रा पढ़ेंगे और अह की मात्रा को लगा करके वर्णों को लिख करके सीखेंगे और उसके बाद अह की मात्रा के शब्द बना करके सीखेंगे। तो बच्चों आपको पहले हम बताते हैं किस तरह से हम अह की मात्रा लगाते हैं। अह की मात्रा हम 2 बिंदियों द्वारा लगाते हैं और अब इन बिंदियों को हम कहाँ लगाते हैं? इन बिंदियों को हम किसी भी वर्ण या व्यंजन के आखिर में लगाते हैं या पीछे लगाते हैं।
जैसे कि अगर हम यहाँ क लिख रहे हैं तो क के बाद 2 बिंदी लगा करके हम अह की मात्रा लगाते हैं। तो बच्चों यह हो गया अह की मात्रा, या इसे हम पढ़ेंगे कह। और हम इससे पहले हमने अंग की मात्रा या चंद्र बिंदु की मात्रा वर्ण के ऊपर लगाया था, यहाँ पर माथे के ऊपर लगा करके लगाया था, लेकिन यह मात्रा है इसको हम वर्ण के बाद में 2 बिंदियों के रूप में लगा करके फिर लिखते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपने जो भी पढ़ा और यहाँ पे समझा उसे पढ़कर और लिख करके दोहरा लीजिएगा। अगले वीडियो में हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे और अगले वीडियो में हम अह की मात्रा पढ़ेंगे और उससे संबंधित अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।